नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं आपके साथ सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। और चलिए रुख इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर कर लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर हिमाचल के 7 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, क्योंकि उत्तर भारत में इस वक्त देखा जा रहा है तबाही हो रही है। भारी बारिश देश भर में मानसून ने दस्तक दी है। उसके बाद से ही अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बिल्कुल, तो दिल्ली में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यूपी के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में भी लगातार जो हालात है बारिश से काफी बेकार और बेहाल नजर आ रहे हैं। यही वजह है, देखिए हिमाचल में भी अब 7 जिलों में बारिश की चेतावनी दे दी गई है। और ऐसे में अगर बारिश लगातार होती रही तो तमाम जगहों पर, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल तक तमाम जगहों पर स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की चेतावनी जारी की गई है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में भारी बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी इस वक्त डूब चुकी है। तमाम जो वाहन है वो डूब जाते हैं, लोग डूब रहे हैं। दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। पूरा उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं कैसे बाढ़ की चपेट में है। बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी गई है। घर डूब चुके हैं, वाहन डूब चुके हैं, यहाँ पर तमाम सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये राष्ट्रीय राजधानी का ITO है। सबसे व्यस्तम क्षेत्र ये माना जाता है दिल्ली का। लेकिन ITO की तस्वीर इस वक्त क्या है आप देख रहे हैं। इंडिया डेली के टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी ही पानी, पूरी सड़क यहाँ पर तालाब में तब्दील हो चुकी है। तो दिल्ली के ITO की ये तस्वीरें हैं और किस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। इंडिया डेली लाइव पर ये ITO की तस्वीरें, जहाँ पर जो वाहनों की रफ्तार है वो धीरे हो चुकी है। और इस खबर पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि आज दिल्ली में क्या तस्वीर है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है। मेरे सहयोगी सचिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, इस वक्त हम ITO की तस्वीर दिखा रहे हैं कि ITO का क्या हाल हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं। तस्वीरें जो सामने आ रही है वो दिखा रही है हाल बेहाल है और सिर्फ पानी ही पानी दिल्ली में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए पिछले लगातार 3 दिनों से अगर हम बात करें तो लगातार दिल्ली वासी परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पर ये ITO जो है वो चौराहा है, जिसको आप देख पा रहे हैं लगातार मेरे पीछे। यहाँ पर अभी भी, आज भी पानी जो है वो लगातार भरा हुआ है। और आम जनता कितनी परेशान है इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि लोग जो आ रहे हैं ITO की तरफ, वो देखिए आप किस तरीके से साइड जहां पर हल्का सा पानी का जो लेवल है वो कम है, तो उसकी तरफ से बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ऑटो, तमाम जो 4 पहिया गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ पर आ रही है। लेकिन मुश्किलों का सामना जो है वो लगातार करना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो पहले से यमुना का जो जलस्तर है वो कम होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। रात भरी खबर भी है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली वासी आज भी परेशान, क्योंकि उनके सामने तमाम परेशानियां खड़ी हो रही हैं इस जल जमाव को लेकर। इस जल भराव से तमाम आम जनता जो है वो आज भी परेशान हो रही है। लेकिन इसके अलावा आपको एक और जानकारी दे कि आज मौसम विभाग ने पहले ही ये जानकारी दे दी है कि दिल्ली में आज भी बारिश होने के आसार है। इसीलिए अभी भी आपको सावधानी बरतनी होगी, सावधान रहना होगा। और खास तौर पर ये कुछ इलाके जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, अभी भी यहाँ पर जल जमाव जैसी जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। तो अगर आप ITO की तरफ बढ़ रहे हैं तो अभी ITO की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कई दिन से लगातार हम ITO के साथ साथ तमाम पूरी दिल्ली की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम वाटर लॉगिंग की बात करते हैं, क्योंकि उसको लेकर कोई इंतजाम अभी तक हम सड़कों पर नहीं देख रहे थे, उनको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आने वाले समय में अगर बारिश लगातार होती है तो और भी ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। सचिन, बिल्कुल सही कह रही हैं आप साथी। देखिए जब मौसम विभाग ने पहले इस बात का जिक्र कर दिया कि आज एक बार फिर से यानी कि 15 जुलाई को बारिश हो सकती है, और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी करने का मतलब यह है कि अब सरकार को और भी अलर्ट होना पड़ेगा। अब देखिए तस्वीरें तो जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर किस तरीके से यहाँ पर जो जल जमाव की जो स्थिति है वो लगातार बरकरार है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये अभी भी ऐसे हालात लगातार बने हुए हैं। और ये ITO के चौराहे अगर पीछे की अगर हम बात करें तो वहां पर भी लगातार जल जमाव जैसी जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है।
देख रही हूँ, आप इस वक्त जहाँ पर मौजूद है सचिन, मैं देख रही हूँ पीछे गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन उस वक्त जब मैं यहाँ पर मौजूद थी सचिन, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गई हुई थी, वहां पर जानकारी मिली थी कि जो तार हैं, जो वायर्स हैं, वो खुले हैं, करंट की वहां पे स्थिति पैदा हो गई थी। क्या इस वक्त भी आप ऐसी सिचुएशन वहां पे देख रहे हैं? और दूसरी बात यह कि क्या कोई पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है जो इन वाहनों को यह कह रहा हो कि आप आगे ना बढ़े, जो लोगों को आगे आने से मना कर रखा हो? सोनिका देखिए, मेरे अगर अब आप राइट साइड देखेंगी तो ये हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली पुलिस का आप यहां पर देख पा रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि अभी फिलहाल यहां पर कोई भी जवान या फिर कोई भी पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर मौजूद नहीं है जो लोगों को ये गाइड कर सके कि आखिर यहां पर आपको किस तरीके से ट्रैवल करना है। लेकिन बड़ी बात यहां पर है कि कल जो समस्या लगातार आ रही थी, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि आखिर किस तरीके से यहां पर जो बिजली के खंभे हैं और पानी जल जमाव को लेकर वहां पर जो लाइन है वो आ रही है, तो लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ऐसी कोई सिचुएशन जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि देखिए सचिन, ठीक है, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ ऋषभ भी ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख ऋषभ का कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं कि उनके पास क्या कुछ जानकारी है और वहां पर किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। ऋषभ, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? क्योंकि कल भी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और तमाम जो स्थिति वहां पर थी वो दिखा रहे थे और बता भी रहे थे। आज क्या कुछ हालात? जी बिल्कुल सोनिका, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा में। आपको मैं बता दूं कि ये ग्रेटर नोएडा का चंडीगढ़ गांव है। उसके सामने आप देखिए, डीपीजी पीछे करके दिखाइए किस तरीके का यहाँ तस्वीर। ये रोडों पे पानी आ चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कभी पानी नहीं आया। तो ठीक मेरे सामने, इस सामने अगर देखें तो ये हरियाणा और यूपी का बॉर्डर पड़ता है। हरियाणा और यूपी का ये बॉर्डर है। बताया जा रहा है कि रोड के उस साइड हरियाणा है और इस साइड यूपी का ग्रेटर नोएडा है। तो किस तरीके की तस्वीर है यहाँ पे। यमुना उफान पे है। यमुना अब ग्रेटर नोएडा भी यमुना के कहर से अछूता नहीं है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि ऐसा कभी आपने देखा था यहाँ पे स्थिति? नहीं सर, आज तक ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं हुई है। 2010 में पानी आया था मगर इतना पानी नहीं आया। आप बताइए। पहली बार ज्यादा आया। अब ये सामने हरियाणा है, ये चंडीगढ़ गांव है, पल्ली तरफ हरियाणा है, उल्ली तरफ यूपी है, ये बॉर्डर है। यहाँ पे सारे खेत, ये यहाँ घर वगैरह पानी से सारा मीटर तक ऐसा ही अभी है माहौल। लगभग 20-25 किलोमीटर तक ऐसे ही है। हाँ, ये सारा ही ऐसा ही है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे खाना वाना बनाने में पब्लिक बहुत परेशान है, छतों पे बैठी हुई है। सरकार का कोई भी वो नहीं है यहाँ पे। ये रोड पे पानी आ चुका है। यहाँ रोड पे पानी है। यहाँ निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। पल्ली साइड हम जा नहीं सकते। 2 दिन से हम यहीं खड़े हुए हैं। 2 दिन से यहीं पे खड़े। हाँ जी। अब यहाँ से आप उस साइड नहीं जा सकते? उस साइड नहीं जा सकते क्योंकि पल्ली तरफ भाव ज्यादा है। आपका घर किस साइड पर? हमारा घर पल्ली साइड ही तो पड़ता आप है। 2 दिन से उस साइड जा ही नहीं पाए? नहीं जा पाए हम। देखिए किस तरीके की स्थिति है यहाँ पे कि लोग उस साइड नहीं जा पा रहे। तमाम लोग हैं यहाँ पे, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं निकले। लेकिन नोएडा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और ग्रेटर नोएडा की भी स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। हमारी सहयोगी शालिनी भी ग्राउंड पे पहले दिन से मौजूद है और बाढ़ की हर खबरें दिखा रही है। शालिनी, आप बताइए आपके इधर किस तरीके की तस्वीर है? शालिनी। देखिए ऋषभ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के रिंग रोड पर, जहां पर 4 रोड जो है वो कनेक्ट करती हैं। लेकिन कल जिस तरीके की यहाँ पर स्थिति देखी गई थी उससे कहीं ना कहीं आज बेहतर स्थिति जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि वाटर लॉगिंग जो है अभी कई रोड्स पर नहीं खत्म हुई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको तस्वीरों में दिखाएं कि जो वाटर लॉगिंग है यहाँ पर आपको शांतिवन मिलेगा, जो कि राजघाट के पास ही है। यहाँ पर शांतिवन में अभी भी पूरी तरीके से पानी है और आसपास के कई रोड्स हैं जो अभी भी जाम है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति 2-4 दिन से यहाँ पर बनी हुई थी, जो वाटर लॉगिंग का लेवल जो बहुत ज्यादा था वो अब कम हो गया है और जो रोड्स बंद कर दिए गए थे 2-3 दिन पहले उन्हें भी खोल दिया गया है। यानी कि दिल्ली वालों के लिए अब एक गुड न्यूज तो जरूर है कि जो रोड्स पर उन्हें आने जाने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिस तरीके से ट्रैफिक जाम हो रहा था, जल भराव की स्थिति बनी हुई थी, तो ऐसे में अब जो है उनको एक गुड न्यूज मिली है। हालांकि आज अगर बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की समस्या जो है फिर से बढ़ जाएगी। अपूर्वा हमारे साथ इस वक्त मेरठ से जुड़ी हुई है। अपूर्वा, क्या स्थिति है इस वक्त मेरठ में? क्योंकि कल तरन्नुम भी तस्वीरें दिखा रही थी लोनी से। मेरठ में क्या तस्वीर है अपूर्वा?
बिल्कुल देखिए शालिनी, इस वक्त मैं मेरठ के हस्तिनापुर के खादर क्षेत्र में मौजूद हूँ और खादर क्षेत्र वासियों की जो परेशानी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां तक भी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ पानी का सैलाब आपको नजर आएगा। शालिनी देख लीजिए, मेरे पूरे चारों तरफ इस वक्त सिर्फ पानी है। ये सामने किसी वक्त में ये पूरा खेत था, लोगों के धान फसल इस खेत में यहाँ थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से एक तालाब में तब्दील हो चुका है। लोगों की जो परेशानी है वो यहाँ खादर क्षेत्रवासियों की कम होने का नाम नहीं ले रही है। पानी का जो बहाव है वो आप देख सकती है किस तरह से ये जो पानी का बहाव है ये यहाँ से निकलता हुआ इस तरफ आ रहा है। सड़कों पर पूरी तरह से पानी भर चुका है। लोग जो उधर से आ रहे हैं उन्हें भी आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि किस तरह की परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त यहाँ पर जो आवागमन करने वाले लोग हैं, जो बाइक से, कार से या फिर पैदल आने वाले भी लोग हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है क्योंकि यहाँ घुटने घुटने तक पानी इस वक्त शालिनी भर चुका है और अंदर गांव है जो पूरी तरह से डूब चुका है। वहां तक जाना काफी मुश्किल है, लेकिन इंडिया डेली लाइव वहां भी जाएगा। दर्शकों तक वो तस्वीरें भी हम पहुंचाएंगे, कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हम उनको दिखाएंगे। फिलहाल गांव तक जाने के लिए कोई साधन नहीं है। जो लोग हैं, देखिए एक लोग यहाँ पर शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं कितनी परेशानी इस वक्त उन्हें यहाँ हो रही है। सर, क्या हमेशा इस तरह की परेशानी यहाँ होती है या पहली बार यहाँ पर इस तरह का है? साल होती है जी। हर साल होती है। ये पूरा खेत था जो डूब चुका है। पूरे खेत हैं। आगे गांव है, आगे गांव भी है। हाँ, गांव में भी गांव में घरों में पानी हो रहे हैं। घरों में पानी घुस गया है। क्या स्थिति, किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? देखो जी, खाने की पीने की हर प्रकार की परेशानी है और घरों में पानी भर रहा है, ईंधन सब भीगा हुआ है। जिसके घर में गैस है तो वो ऊपर धर के गैस रोटी खाना बना रहे हैं। बिल्कुल देखिए, घरों में भी खाने पीने की जो परेशानी है वो है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये बाढ़ का पूरा पानी है, यहाँ पर लोगों की जो परेशानी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। खाने पीने की जो तमाम चीजें, जो ईंधन है वो भीग चुका है। इस वजह से लोग कई दिनों से घरों में खाना तक नहीं बना पा रहे हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सचिन दिल्ली के आईटीओ से जुड़े हुए हैं। अब सचिन, तस्वीरें इस वक्त दिल्ली की क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मेरठ में तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, दिल्ली में क्या हालात है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अपूर्वा, सिर्फ मेरठ यूपी या फिर अगर हम बात करें और तमाम जिले, अब दिल्ली के आईटी चौराहे की क्या हाल है आप जरा देखिए। अब जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और आप देखिए जो लोग पैदल चलने वाले हैं वो आप देखिए किस तरीके से जो बाउंड्री है उस पे चढ़ के रोड को क्रॉस कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब लगातार जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए लोग अमूमन अपने घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, देखिए लेवल तो कम हुआ, वाटर लेवल कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। आप देखिए मेरे पीछे किस तरीके से लगातार एक एक करके तमाम लोग जो हैं जब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो ऑटो हो, 3 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन हो, सभी मशक्कत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अपने ऑफिस जो है वो पहुंच जाए। ये आईटीओ चौराहा जो पहले लगातार यहां पर तमाम गाड़ियां रेंगती थी, आज यही वो चौराहा है जहां पर गाड़ियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखिए आप किस तरीके से लगातार, और सिर्फ ये एक एरिया नहीं, अगर हम बात करें मेरे बाएं तरफ का जो पूरा इलाका है, जो वहां पर रास्ते हैं वो भी जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि देखिए वाटर लेवल कम तो हुआ, लेकिन आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सवाल कई है कि आखिर कब तक ये वाटर लेवल जो लगातार एक वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, आखिर वो कब तक कम होगा। लेकिन देखिए एक एक करके अगर हम बात करें तो इंडिया डेली लाइव हर एक स्पॉट पर पहुंचा है जहां से आपको हर एक तस्वीर दिखाई जा रही है। आखिर वाटर लेवल जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे घुटने से नीचे था, देखिए किस तरीके से वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए तमाम जो गाड़ियां इस वक्त आईटी चौराहे पर आ रही हैं वो भी लगातार उनकी रफ्तार जो है धीमी है, कम है। हालांकि आप देख पा रहे हो किस तरीके से एक जो शख्स जो स्कूटी से लगातार इन सड़कों पर पहले दौड़ते हुए भागता होगा अपने ऑफिस, लेकिन आज आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ रही है इस रोड को क्रॉस करने के लिए। आप चाहे डीटीसी बस की बात कीजिए, आप कैंप्स की बात कीजिए या फिर आप पर्सनल कार की बात कीजिए, यहां पर इस वक्त आईटीओ चौराहे पर पानी है, जल जमाव है और इसीलिए अगर हम बात करें तो अभी भी मुश्किलों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। अपूर्वा,
देखिए अब तमाम अलग अलग बिल्कुल, जगहों से हम आपको देखिए, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हालात क्या है। एक बार फिर से ऋषभ का रुख करते हैं जो हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से बने हुए हैं। ऋषभ, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? आप कई दिनों से ग्राउंड पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल सचिन, तस्वीरें भयावह है। तस्वीरें आप देखिए विचित्र कर सकती है। बांध है, पुश्ता बांध के बाद के लहर देखिए पानी का किस तरीके से लहर है। ये रोड है, मैं खड़ा हूँ, ये ग्रेटर नोएडा का रोड है। उसके बाद मैं बिल्कुल देखिए लगातार हमारे सहयोगी सचिन और ऋषभ हमें दिल्ली ग्रेटर नोएडा की तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ हस्तिनापुर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हस्तिनापुर में ये जो सड़क है ये कभी सड़क हुआ करती थी। मेरे इस तरफ और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये पूरा खेत हुआ करता था जहां जो किसान थे उनकी फसलें यहाँ पर होती थी, लेकिन इस वक्त ये पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है। देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पहले कभी कोई फसल थी या यहाँ कभी कोई सड़क थी। ये पूरी तरह से इस वक्त तालाब में तब्दील हो चुका है। हालांकि अब देखा जाए तो गंगा का जो जलस्तर है वो तो कम हो रहा है लगातार, लेकिन जो इस वक्त यहाँ पर स्थिति बनी हुई है वो जस की तस बनी हुई है। बांध टूटने की वजह से जो पानी इस वक्त हस्तिनापुर में भरा है वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कई गांव है जो इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। हम वहां भी जाएंगे, वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और देखिए जिस वक्त यहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है क्योंकि ये ठहरा हुआ पानी नहीं है, ये बहाव वाला पानी है और ऐसे में खड़ा होना भी बेहद मुश्किल है। लेकिन तमाम तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। लोगों के घर हुआ करते थे, खेत खलिहान हुआ करते थे यहाँ पे, जो पूरी तरह से डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। कई लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यही इकलौता रास्ता है जो कई गांवों को जोड़ता है, लेकिन कनेक्टिविटी भी लोगों की यहाँ टूट गई है। जो आवागमन की परिस्थिति बनी हुई है वो यहाँ लोगों की टूट चुकी है। ज्यादा आगे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, लेकिन यहाँ पर जो कई ग्रामीण थे जो हमें रास्ते में मिले थे उन्होंने कहा था कि ये पूरा खेत है, इसीलिए मैम आप प्लीज आगे मत जाइएगा क्योंकि ये जो ये पूरा इलाका है ये आगे काफी ज्यादा गहराई वाला है। सीधे रुक करते हैं, मेरी सहयोगी शालिनी भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। क्या तस्वीरें शालिनी इस वक्त दिल्ली की है? कल की तस्वीरों से लेके आज में कोई बदलाव नजर आ रहा है? बिल्कुल अपूर्वा, देखिए जो तस्वीरें 2-4 दिन पहले यहाँ पर बनी हुई थी जरूर एक बदलाव आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आज भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो आज इस सड़क पर लोगों को आने जाने में जो कठिनाई होती थी उससे जो है निजात मिलेगा। और अगर बारिश होती है तो जो ये वाटर लॉगिंग है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि खतरा जो है अभी भी पूरी तरीके से दिल्ली वालों के लिए टला नहीं है। हालांकि कुछ रास्ते जो इस वाटर लॉगिंग की वजह से बंद हो गए थे वो जरूर खुल गए हैं, जहां पर बैरिगेटिंग की गई थी वो जरूर खुल गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आज भी तेज बारिश होती है, हालांकि आशंका है कि आज भी दिल्ली में तेज बारिश होगी तो उससे जल स्तर तो बढ़ेगा ही, लेकिन तमाम ऐसे जगह है दिल्ली में जो फिर से एक बार जहां पर फिर से एक बार जल भराव होगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी जो है वो बनेगी। आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, देखिए ये जो है ये पार्क की स्थिति है और ये अभी भी पूरी तरीके से जलमग्न है। ऋषभ हमारे साथ मौजूद है, ग्राउंड जीरो से ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। ऋषभ, कल भी आप ग्रेटर नोएडा में मौजूद थे, क्या कुछ तस्वीरों में सुधार हुआ है? क्या कुछ वहां की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं? जी बिल्कुल देख सकते हैं शालिनी, आप देखिए मेरे सामने ये ग्रेटर नोएडा का गांव बताया जा रहा है। ये ग्रेटर नोएडा का चंडीगढ़ गांव है। आप तस्वीरें देखिए, आप जिधर भी तस्वीरें देखेंगे आप देखिए इस सामने आप देखिए 25 किलोमीटर बताया जा रहा है, 15 से 25 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ यमुना का यहाँ प्रकोप दिखने को मिल रहा है। यहाँ मैं बात करूँ लतीफपुर गांव की, या फिर मैं बात करूँ मालगांव की, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे सामने देखिए हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रोड पे पानी आ चुका है। बताया जा रहा है पहली बार ऐसा हुआ है, जबकि यहाँ पे बांध बना हुआ है। उसके साथ साथ 53 गांव और यहाँ पे प्रभावित हैं। कुछ लोगों से हम भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि आप जिस तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप सोचिए ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं। आप बताइए किस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत तेजी से पानी है अभी।
आप बताइए। भाई बहुत संभावना है, इस टाइम पानी बहुत ज्यादा है, 4 दिनों से यही हाल चाल है। शासन आया था कोई प्रशासन? न कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। प्रशासन ने पूरी मदद करी है हमारी। यूपी की पुलिस ने खूब मदद करी है हमारी। हमारे एमएलए धीरेन्द्र ने हमारी हालचाल भी। और अगर आपको और भी आगे की तस्वीरें दिखाएंगे, आप ट्रैक्टर चलाइए, आगे की तस्वीरें दिखाते हैं इन्हें। आप देखिए किस तरीके का यहाँ पे पूरा ये जल भराव हो चुका है, बिजली के खंभे भी डूब चुके हैं। यहाँ पे एक घर था, यहाँ पे कितने घर थे? बहुत सारे घर थे, धान की हो रखी थी, वो भी डूब गई। साथ साथ आप देखिए यहाँ पे लोग कितने परेशान है। बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 दिनों से घर नहीं गए हैं, यहीं पे हैं, क्योंकि पानी का स्तर जिस तरीके का है। सचिन, ग्रेटर नोएडा में तो बहुत बुरा हाल है। आप बताइए, आप जहां पे मौजूद हैं दिल्ली में, वहां किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? सचिन, बिल्कुल देखिए ऋषभ, तस्वीरें तो लगातार वैसे की वैसे जो पिछले 3 दिनों से लगातार हम दिखा रहे हैं। अब आप जरा देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है, वो है पानी की समस्या। अब जरा उधर देखिए, ये वो लोग हैं जो अभी फिलहाल जो बाउंड्री पर यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो लगातार रोज जीने के लिए अपना काम करते हैं, रोज पैसे कमाते हैं। लेकिन आज देखिए किस तरीके से उनके सामने भी कितनी समस्या जो है वो आन पड़ी है। लगातार तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त परेशानियों से जूझ रहे हैं, पानी की तमाम परेशानियों से जूझते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकल तो रहे हैं, लेकिन सही समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है ऋषभ कि आखिर ये समस्या खत्म कब होगी। अब आज मौसम विभाग ने इस बात का जिक्र कर दिया कि बारिश आज भी होगी, और अगर बारिश होती है और कई घंटे बारिश होती है तो हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। इसके लिए सरकार को पहले से ये तैयार रहना होगा, जल निकासी को लेकर काम करना होगा, जो अभी तक नहीं किया गया था। हालांकि हमने देखा किस तरीके से लगातार जल निकासी को लेकर पहले भी अलर्ट मोड पर तमाम आदेश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो समस्या है पानी की वो खत्म नहीं हो रही थी। हालांकि आज भी जानकारी ये मिल रही है कि यमुना का जलस्तर जो कल कम हुआ था आज बढ़ सकता है। ऐसे तमाम परेशानियां हैं। अब जरा आप मेरे पकड़ देखिए किस तरीके से एक ऑटो जो है वो यहाँ पर पहुंची, लेकिन अचानक से देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हो जा रहे हैं। कुछ लोग इस पानी का लुत्फ भी उठा रहे हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जिनके सामने कई परेशानियां हैं। आपको बता दें लोग हैं जिनके सामने परेशानियां आ रही हैं। ऋषभ तस्वीरें दिखा रहे हैं, शालिनी मौजूद है हमारे साथ, अपूर्वा ने तस्वीरें हमें दिखाई, और सभी तस्वीरों में ये नजर आ रहा है कि कैसे दिल्ली एनसीआर है, पूरा उत्तर भारत इस वक्त डूब रहा है। और सवाल तो खड़े होते हैं प्रशासन पर, पहले से इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं किए जाते। बिल्कुल, और जिस तरह से तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली की लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आगे भी इसी तरह से हम आप तक तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।